हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू टेक राइट डिसीजन। हमारे सामने अक्सर सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी जिसमें हमें डिसीजन लेना ही होता है। तो हम ऐसे में सोचते हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कंफ्यूजन होता है कि कैसे डिसाइड करें कि क्या राइट डिसीजन होगा। तो आपको दो तीन चीज़ों का केवल ध्यान रखना है तो आपके डिसीजन जो हैं वो राइट होंगे। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे नहीं जाना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ कि अभी अभी आपको इस काम को करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, दूर के फायदे आपको सोचने हैं। जैसे अगर आपके सामने खाने के ऑप्शंस है, हेल्दी फूड और जंक फूड, आप डिसाइड कीजिए। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो इसके अभी तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत टेस्टी लगने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। घर का खाना खाएं, बाहर का खाएं। इसमें भी अगर आप बाहर के खाने को चूज करते हैं तो इफेक्ट्स अच्छे नहीं है। अच्छा, अभी मजा आएगा, गरम गरम मिल जाएगा और टेस्टी भी लगने वाला है, लेकिन घर का खाना शुद्ध होगा जो सेहत बनाएगा। इसके अलावा पढ़ाई का मन नहीं करता है तो मत पढ़िए। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अभी तो बोरिंग लग सकता है लेकिन आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। तो यहाँ पे सोचना है कि मैं इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भाग रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, कई बार ना हमारी समझ उतनी विकसित नहीं होती या हमें उस चीज़ के बारे में उतना ज्ञान ही नहीं होता कि हम डिसीजन लेंगे भी तो भी गलत हो सकता है। मान लीजिए अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों ही ब्रांचेस हैं मेडिसिन की, कौन सी यूज करनी चाहिए, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी मेडिसिन फायदा करती है, कौन सी नुकसान, तो आप नहीं कभी डिसाइड कर पाएंगे। उसके लिए आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, एलोपैथी कैसे काम करती है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन जब लेंगे तो ठीक ही होगा। एक छोटा सा इंडिकेशन और दिखता है, जब भी आप डिसीजन लेने बैठें तो उसमें देखें कि उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं या जो आगे बढ़ गए हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने जिस रास्ते पर आप अभी चलने के बारे में सोच रहे हैं उस रास्ते पर चलकर किसको क्या मिला है। अगर बहुत कुछ अचीव किया है लोगों ने, जिंदगी सफल की है, तो वो डिसीजन राइट है। और अगर लोग बर्बाद हुए हैं उस रास्ते पर चलकर तो वो डिसीजन रॉन्ग है। इसके अलावा आपको हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म समझ पैदा करने की जरूरत होती है। तो आपको दो रास्ते हमेशा जब भी दिखें, एक दिखे जिसपे सब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, और एक वीरान पड़ा रास्ता दिखे कि अरे ये काम तो कोई करता ही नहीं है, तो जरा जो वीरान पड़ा रास्ता है उस पे जरूर दोबारा से नजर डालिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो समझ रखते हैं और दूर का विजन लेते हैं। तो वो खाली रास्ता जो है वो अंत में उसके पीछे बहुत बढ़िया चीजें हो सकती हैं, आपके सारे ड्रीम्स वहीं हो सकते हैं। कुछ बिजनेसेस, कुछ जॉब्स, कुछ पढ़ाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुरू में कोई ऑप्ट ही नहीं करता, उनको बहुत कम लोग उसकी समझदारी दिखाते हैं। बाकी लोग तो भेड़ चाल में जहाँ जो सब जा रहे हैं वहीं जाते रहते हैं, लेकिन फायदा किसको होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे को बोलते हैं 12वीं तक पढ़ो, फिर सारे एंट्रेंस एग्जाम दो, जो क्लियर हो जाए उसमें चले जाओ। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नौकरियां कुछ गिनी चुनी ही है क्या, सारे यही एंट्रेंस एग्जाम है क्या? और दुनिया कैसे कमा खा रही है, कैसे इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, तो हम बच्चों को वो वीरान पड़ा रास्ता क्यों नहीं देते? क्यों 12th के बाद सबको कंपटीशन ही देना है? कंपटीशन एक्चुअली इस दुनिया में भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने पैदा कर लिया। तो हमें इस कंपटीशन के रास्ते से हट जाना होगा और अपने कुछ ड्रीम्स के बारे में काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जहां कोई नहीं जाता वहां जाने वाला इंसान बहुत आगे जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुलकित जी, थैंक यू डागर जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।